भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को चंदौली दौरे पर रहे। इस दौरान चकिया इलाके में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही अपने संबोधन और मीडिया से बातचीत के दौरान वे सत्ता से ज्यादा विपक्ष पर हमलावर रहे। ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य थे। राहुल गांधी पर भी राजभर ने चुटकी लेते हुए कटाक्ष किया। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करे, बसपा से गठबंधन करे या आरएलडी से गठबंधन करे तो उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। बहुजन समाज पार्टी अगर वो सपा से करे, कांग्रेस से करे, भाजपा से करे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। भारतीय जनता पार्टी 50 दलों से गठबंधन करे, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन करें तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये इतिहास है, किसी पार्टी का उठा के देखिए। चुनाव के समय गठबंधन होते हैं, सफल रहा तो साथ रहा, गठबंधन असफल रहा तो अलग अलग हो गए। देखिए, अभी तो सामने निकाय चुनाव आ रहा है। निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर, जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे लोग हैं वहाँ हम लोग लड़ेंगे अकेले अपने दम पर। 2024 का जो चुनाव है अभी वो दूर है। अभी प्रदेश की हालत गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। अब गठबंधन, कौन सा गठबंधन खड़ा होता है उस पर निर्भर करता है राजभर का। हालांकि सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा कि भूमाफिया के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद होना चाहिए। शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य समाज में उन्नति और समानता का मार्ग प्रशस्त होगा। गुजरात और बिहार की तर्ज पर यूपी में शराब बंद होना चाहिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जब गठबंधन को लेकर उनसे सवाल किया गया तो राजभर ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी गठबंधन करे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसके साथ ही निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात भी कही। अभी जो वो कह रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए कि जब आप सत्ता में थे तब 97% के लिए आपने क्या किया? सिर्फ अपना पेट भरे कि दूसरे के विषय में भी सोचे? जब भर्ती हो रही थी, नौकरियों में नियुक्ति हो रही थी, तो क्या हिस्सेदारी दिलाने के लिए आपने कभी मायावती से जबान खोली? अगर जबान खोले होते तो मायावती जी जबान काट करके वहीं थमा देती हाथ पर। आज जो बोल रहे हैं ये सत्ता में रह के क्यों नहीं? 5 साल तो बीजेपी के साथ मंत्री थे और सत्ता का स्वाद खूब लिए। उस समय क्यों नहीं ये बात बोले? आज उनको दिख रहा है ये सत्ता पाने के लिए आतुर हैं, इस नाते चिल्ला रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जब सत्ता में थे उनको पिछड़ों और गरीब की याद नहीं आई। जब सत्ता गई तो उनको गरीब और पिछड़ों के हक की बात याद आती है और राम याद आते हैं। क्या अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना याद आई? जब पावर उनके पास था, ताकत थी, जातिवार जनगणना कराने की कुवत थी, तब तो उनको याद नहीं आई। अब भीख मांग रहे हैं किससे? भारतीय जनता पार्टी से। जब आप उस कुर्सी पर थे, आपकी भी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दिल्ली में दी थी, तब आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? आज प्रमाण है कि नीतीश जी जातिवार जनगणना करा रहे हैं। केंद्र से ठीक है, उनका गठबंधन सरकार थी, लेकिन आज गठबंधन टूट गया, वो करा रहे हैं। तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कराया? और जहाँ तक सवाल ओम प्रकाश राजभर का है, तो ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहे हैं। जब से हमने पार्टी बनाई, हमारी पार्टी के संविधान में है कि जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। साथ ही अखिलेश यादव के लिए कहा कि जब वे सत्ता में थे तो जाति जनगणना उन्हें याद नहीं आई। अब जाति जनगणना के लिए बीजेपी से भीख मांगते हैं। देखिए, हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि पिछड़े दलित के दुश्मन कांग्रेस और भाजपा है, तो हम तो कहते हैं कि पिछड़े दलित के 2 दुश्मन हैं, अखिलेश और मायावती। अगर ये दोनों वास्तव में बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो ये दोनों एकजुट क्यों नहीं होते हैं? ये अलग अलग क्यों रहते हैं? ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं, इनसे समाज से मतलब नहीं है। एक कुर्सी के लिए चिल्ला रहे हैं। अगर ममता बनर्जी के यहाँ गए हैं, ये मायावती के यहाँ क्यों नहीं जाते? मायावती उनको यहाँ कम से कम 13-14% वोट दे सकती हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी के यहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज में भी वोट नहीं मिलेगा। वो जा रहे हैं केसीआर के यहाँ, एक भी वोट दिलाने की हैसियत नहीं है।
तो जितने लोगों को वो जोड़ रहे हैं, लालू यादव जी कई वोट दिलाएंगे बिहार में? यहाँ मायावती जी वोट दिला सकती हैं, नीतीश जी वोट दिला सकते हैं, और पार्टियां हैं वो लोग वोट दिला सकते हैं, लेकिन ममता जी आकर के यूपी में वोट दिला दें, आई तो थी बनारस की धरती पर वोट दिलाने। साथ ही राजभर ने आगे कहा कि पिछड़े और दलितों के दो दुश्मन हैं, बसपा और सपा। ये दोनों पार्टी कुर्सी के लिए लड़ती हैं। बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उस पर हमारा कमेंट नहीं, लेकिन सदन में वो सदन के सदस्य हैं, तो न बोलने देने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। हम भी विधानसभा के नेता हैं, अपने छोटी सदन के विधानसभा के, हमको भी टाइम मिलता है, जो भी सदस्य चाहता है बोलना, स्पीकर उनको टाइम देता है। तो ये भागने की बात हो गई क्या कि बाहर मीडिया से कह रहे हैं कि हमको बोलने का मौका दिया जाएगा तो हम अपना बात रखें? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं। राहुल गांधी को सदन में ना बोलने देने वाली बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता लोग दो महिया सांप होते हैं। वहीं तीसरा फ्रंट बनने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से अभी कई फ्रंट बनेंगे।